एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद की उम्र 10 साल थी और वो अपने वालिदैन और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था। अहमद के वालिद मजदूर थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी। उसके बावजूद अहमद की फैमिली हमेशा खुश रहती थी और हर साल ईद का त्योहार बड़े जोश और खरूश से मनाती थी। ईद की आमद थी और अहमद के दिल में नए कपड़ों और खिलौनों की ख्वाहिश थी, लेकिन वो जानता था कि उसके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन तमाम चीज़ों को खरीद सके। अहमद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, क्या इस साल हमें नए कपड़े मिलेंगे? उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमें जो भी मिले वो हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा है। ईद की चांद रात आई और पूरा गांव ईद की तैयारियों में मसरूफ था। अहमद के वालिद ने थोड़ी बहुत बचत की थी और उन्होंने अहमद के लिए एक खूबसूरत सफ़ीद कुर्ता खरीदा। अहमद की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने वालिद से लपट गया और कहा, अबू, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन अबू हैं। ईद की सुबह अहमद ने अपना निया करता पहना और अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम अली था, पुराने और फटे हुए कपड़ों में खड़ा था और गमगीन नजर आ रहा था। अहमद ने अली से पूछा, तुम ईद की नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे? अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं ईद की नमाज नहीं जा सकता। अहमद का दिल भर आया। उसने सोचा, ईद की खुशियां बांटने का नाम है। उसने अपना नया कुर्ता उतारा और अली को दे दिया। अली की आंखों में आंसू आ गए और उसने अहमद को गले लगा लिया। ईदगाह में नमाज के बाद अहमद के वालिदैन ने उसे तलाश किया और जब उसे देखा तो हैरान रह गए कि उसने अपना नया कुर्ता किसी और को दे दिया है। अहमद ने अपने वालिदैन को अली की कहानी सुनाई। अहमद के वालिदैन ने फख्र से उसे देखा और कहा, बेटा, तुमने आज हमें सिखाया कि ईद की असल खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। अहमद और अली दोनों ने ईद के दिन को एक यादगार बना दिया। गांव वालों ने भी अहमद के उस अमल को सराहा और ईद की खुशियां बांटने के जज्बे को अपनाया। इस दिन की ये कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि ईद की असल रूह मोहब्बत, शफकत और इंसानियत में है।